इस वीडियो में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्लॉट करेंगे और इसका कोडोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो ऐसा फंक्शन जो रियल लाइन टू रियल लाइन डिफाइंड है और स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन समझ लें कि डेफिनेशन क्या होती है। तो ये अलग अलग इंटरवल पर डिफाइन किया जाता है। जैसे फर्स्ट इंटरवल अगर हम कंसीडर करें -1 to 0, यानी अगर x आपका -1 से 0 के बीच में इस इंटरवल में अगर आता है तो वैल्यू x की क्या होगी, लेस देन x इज लेस देन 0 मीन्स 0 से छोटा है, मीन्स आपका वैल्यू 0.9 या 0.9999 नेगेटिव में हो सकता है। यानी 0 से छोटा आप कुछ भी ले सकते हैं, -0.9999 भी अगर आप लेते हैं तो वो इसके जस्ट बाजू में शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। और यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट आ रहे हैं -1 से पहले, 0 के बाद और -1 से पहले, या 0 से पहले बोलना चाहिए एक्चुअली, नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट साइड में हम पहले बोलेंगे। तो 0 से पहले और यहाँ -1 के बाद तक के जो वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव डेसिमल्स होंगे। और यहाँ -1 भी इंक्लूड हम कर रहे हैं क्योंकि इक्वल है, -1 भी इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर इस इंटरवल में हमें एक ही इंटीजर वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है -1। तो इस पूरे इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक एक इंटीजर मिल रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -1। इसलिए इसके पहले और -1 तक के जो भी वैल्यूज़ हम x की लेते हैं उन सारी वैल्यूज़ पर हमारा फंक्शन -1 वैल्यू देता है। -1 मतलब जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो वैल्यू देता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यूज हम लेते हैं उनमें सब में ये -1 देता है। सिमिलरली हम -2 से -1 के बीच में लेते हैं तो यहाँ से -2 एक्सक्लूड करके यहाँ से ये वैल्यू देता है कितनी, यहाँ पर देता है -2 वैल्यू, यानी ये इस इंटरवल के लिए -2 वैल्यू देता है और इस इंटरवल के लिए -3 वैल्यू। सिमिलरली आप पॉजिटिव साइड में आ जाइए तो अगर हमारा फंक्शन 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि 1 से पहले जो भी वैल्यूज आएंगी वो पॉइंट में आएंगे, 0.999 इस टाइप की वैल्यू आ सकती है। लेकिन ये भी इंटीजर नहीं है, इंटीजर केवल एक ही वैल्यू मिल रही है हमें, 0। इसलिए इस इंटरवल में इंटीजर 0 जो है ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 0 है और यहाँ तक के कोई भी वैल्यू हम लें उन सब में ये एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, 0। इसी तरह से इस इंटरवल में 2 को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो बाकी वैल्यूज़ पर ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। और ये वाला 2 रिटर्न करेगा, ये वाला इंटरवल में 3 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से ये स्टेप हमें मिल जाते हैं, स्टेप टाइप के लैडर टाइप का एक ग्राफ मिलता है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। तो इस तरह से इसको प्लॉट किया जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग हमने इंटरवल लेकर इसको देखा है कुछ वैल्यूज़ के लिए कि अगर -1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 देगा, 0 से 1 के बीच में तो 0 देगा, 1 से 2 के बीच में तो 2 देगा, 2 से 3 के बीच में 2 देगा। अब डोमेन और कोडोमेन और रेंज देख लें तो R2R और यहाँ रेंज आएगी आपकी इंटीजर, क्योंकि इससे आपको fx की वैल्यू हमेशा इंटीजर मिलेगी। ये जितनी भी वैल्यूज मिल रही है इंटीजर है, इसीलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, इंटीजर।